दिल्ली के लाजपत नगर उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत सिविल डिफेंस कर्मी निजामुद्दीन ने बृहस्पतिवार रात राबिया नामक 21 वर्षीय सहकर्मी युवती की फरीदाबाद के सूरज कुंड पाली रोड पर चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। राबिया संगम बिहार दिल्ली की रहने वाली थी, जबकि आरोपित निजामुद्दीन दिल्ली के जैतपुर का रहने वाला है। आरोपित राबिया को मोटरसाइकिल पर बैठाकर फरीदाबाद लाया था। हत्या के बाद आरोपित ने कालिंदी कुंज थाना दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया। देखो, मैं सुबह तो 9 बजे अपने काम पे निकल जाता हूँ। मेरी लड़की 11 सवा 11 बजे ऑफिस चली जाती है, डीएम ऑफिस। फिर उसका आने का टाइम है 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक। मैं जब तक मैं जब आया घर पे तो वो लड़की आई नहीं थी। उसकी एक कॉल आई हुई थी, तो वो मैंने कॉल इसकी मम्मी ने देखी, तो वो कॉल में वाइब्रेशन लगा हुआ था। हमने वो उसका ध्यान नहीं करा। हमने फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हमने कॉल करी तो उसका स्विच ऑफ जा रहा था। तब उसका स्विच ऑफ जा रहा था तो हमें तलबली बच गई है, कभी स्विच ऑफ नहीं गया था। फिर मैंने लड़का भेजा हमदर्द पे गया 10:30 बजे। लोग वो देखता रहा। जब वो नहीं आया तो फिर मैंने आके मैंने फिर मोटरसाइकिल उठाई या सीधा मैं डीएम ऑफिस पहुंच गया। जब डीएम ऑफिस गया मैं वहां जाकर मैंने जो गार्ड खड़े थे उनसे पूछा कि भाई जो मेहरा साहब हैं उनके अंडर में एक राबिया नाम की लड़की काम करती है। तो उन्होंने बोला कि मेहरा साहब तो पुलिस उठा के ले गई। बोला पुलिस उठा के ले गई? कि हाँ, पुलिस उठा के ले गई, आप 8 बजे आना सुबह को। हम सीधे चले आए। उसके बाद जो उसके लड़की के राबिया नाम की लड़की जो है मेरी बेटी, उसके जो स्टाफ के थे उन स्टाफ से पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिल रहा उनसे। कोई कह रही है, मुझे एक लड़की ने तसल्ली भी दी है क्या ठीक है तुम्हारी लड़की सेफ है। मेहरा साहब को उसके जो मेहरा साहब हैं पूछताछ के लिए उस लड़के को भेजा। मेहरा साहब सर डीएम ऑफिस में है। कौन है डीएम ऑफिस में? डीएम ऑफिस सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं कौन? हाँ, कर्मचारी हैं। इनके चलान काटते हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हाँ, तो उनके नीचे ये तो है सारा काम करती थी। जितने चलान थे सब कुछ थे, ये अपना कागज वगज बनाती थी। तो उस लड़के ने जब मुझे तसल्ली दिला दी कि वो सेब है तो मुझे फिर तसल्ली हो गई। फिर मैं फ़ोन इधर उधर करता रहा, मेरा कोई जासूस नहीं मिला उसे। तो फिर मैंने सोच लिया कि उसे अपहरण कर लिया, उसको ज़बरदस्ती लेके गए। और जब लेके गए तो फिर मैं सुबह ही मेरी आँख खुली, फिर मैं इधर उधर भागा, सब में ढूंढा नहीं मिली। अचानक मैं जब घर लौटा तो एक डीएम SHO और एक दरोगा साहब वो मेरे घर पर आए, वो मुझे रास्ते में मिले। मैं अपनी घरवाली से बोल लिया कि चलो डीएम ऑफिस चल रहे हैं, 8 बजे बुलाया है। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और बात सुनकर बोले कि ऐसा तुम ही हो लड़की के पापा? मैं बोला हाँ। कि ऐसा सूरज कुंड आ जाओ थाने में। मैं बोला जी लड़की में है? बोले हाँ है। तो हम दोनों मियाँ बीवी गए। जाने के बाद बोले कि तुम्हारी बीवी को कोई बीमारी तो नहीं है? मैं बोला जी इसे तो है, BP हाई हो जाता है। बोले ऐसा करो, इसे वहाँ बिठाओ अब मेरे पास आ जाओ। तो उन्होंने बोला राबिया का कत्ल कर दिया गया है। बोला जी किसने किया है? आप बताओ तो क्या गुनाह है ऐसा जो कत्ल किया? बोले कि जिस लड़के ने कत्ल किया है वो लड़का दिल्ली थाने में जाकर हाजिर हो गया है कि मैंने मर्डर किया है। लड़का भी साथ काम करता था? लड़का उनके स्टाफ का ही था। उसे बकाये में ले आया गया। वही जो मेहरा साहब है उसके क्या उनके गवाही होगी या तुम लेकर चलो। आपको क्या लगता है सिर्फ एक लड़के नहीं मर्डर किया कि और कोई? देखो जैसी उसकी हालात थी, 25-30 चाकू लगे हुए थे जिस्म के अंदर। उस चीज़ को देख कर मुझे लगता है कि 2-4 जनों का हाथ है उसमें। मुंह पे, छाती पे, लैट्रिन की जगह, और उसका बलात्कार भी करा गया है। आपके प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से क्या मांगे अब तक? मुझे जी सर मुझे अन्याय ये चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर। कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर फरीदाबाद पुलिस के संपर्क किया। उसकी निशानदेही पर युवती का शव बरामद हो गया है। युवती के पिता समीर अहमद की शिकायत पर सूरजकुंड थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार आरोपी निजामुद्दीन ने कालिंदी कुंज थाने में आत्मसमर्पण करने के दौरान राबिया को अपनी पत्नी बताया। उसने कहा कि अवैध संबंध के शक में उसने राबिया की हत्या कर दी। उसने 3 महीने पहले राबिया से कोर्ट मैरिज करने की बात पुलिस को बताई। हालांकि इस संबंध में कोई कागजात उसने नहीं दिखाया। वहीं राबिया के पिता समीर अहमद ने शादी की जानकारी से इनकार किया। उनका कहना है कि इस हत्या में निजामुद्दीन अकेला नहीं है, इसमें उसके और बीच कई लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ उसे ही गिरफ्तार किया है। उसने अपना गुनाह कबूल किया है। वहीं परिजनों ने मांग की है कि इसमें अच्छे से जांच किया जाए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। इतनी बेरहमी से कत्ल तो कोई भी अपने दुश्मन का नहीं करता, जितनी बेरहमी से उनकी बेटी को चाकुओं से गोदा गया है। दिल्ली से निखिल कुमार, हिंदी समाचार प्लस।